अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक, इंतहाई काबिल एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मोहतरम सामीन, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और इस सियासी समाजी मज़हबी शख्सियात और बिलखुसूस दुनियाए रूहानियत और इल्म व अदब के नैयर ताबां, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, साबक वज़ीर मज़हबी उमूर और भेरा शरीफ के रूह रवां और जानशीन हुज़ूर क़िबला पीर अमीनुल हसनात शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, मोड़ा शरीफ के लख्त जिगर नूर नज़र अली कदर पीर ग़ुलाम मुज्तबा साहिब के आली बरादर अली कदर और सियासी समाजी शख्सियात, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस इदारे में बैठे हैं यह अल्लाह का फ़ज़ल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन आयात के सदक़े आज बहुत बड़ा कर्म इस इलाके पे नज़र आ रहा है कि एक इल्मी शमा यहाँ रोशन हुई तो उसकी रोशनी आज दूर दूर तक फैलती हुई नज़र आती है। इसके लिए मैं मर्द दरवेश और इंतहाई दरवेश मंद शख्सियत और मुखलिस फिल्लाह जनाब हाजी मोहम्मद शरीफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कमर मिनहाज साहब जो दस्त बदस्ता खड़े होकर इस खिदमत में अपना नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं, मैं कमर मिनहाज साहब को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं यहाँ अगर ज़मरुद ख़ान साहब का नाम ना लूँ तो ये भी ज़्यादती होगी कि उन्होंने जिस तरह मासूम और गरीब बच्चों की हिफाजत का ज़िम्मा उठाया, तो आप देख लें कि आपने नेकी की तरफ एक कदम बढ़ाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए अपनी रहमतों के दरवाज़े को शादा फरमाए। हज़रात मोहतरम, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि ये पुरफितन दौर है, इतना फितना बढ़ चुका है और बिलखुसूस इस्लाम और अहले इस्लाम पर मुख्तलिफ हीलों बहानों से जो हमले किए जा रहे हैं, कभी अफकार के ज़रिए, कभी अकायद के ज़रिए, कभी ज़ोर के ज़रिए, कभी असलहा के ज़रिए। आज जिस तरह आज मुश्किल वक्त आन पड़ा है तो ये अल्लामा इकबाल के अल्फाज में मुझे अपने ख़यालात का इज़हार यूँ करना चाहिए, ए ख़ासान रसूल अब वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी बड़ा अजब वक्त आन पड़ा है। हज़रात मोहतरम, इस पुरफितन दौर में हम मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? हम मुकाबला इस तरह कर सकते हैं कि हम एक ऐसी नस्ल तैयार करें, हमारे नौजवान इस अंदाज से तैयार हो जाएं कि उनकी अफकार की बुलंदियां आसमान को छू रही हूँ, उनके इरादे चट्टानों से मजबूत हों और उनके कदम लड़खड़ाने वाले ना हों। सीने के अंदर, दिलो दिमाग में इल्म का नूर हो और सीने के अंदर ये बात याद रखिएगा कि इश्क मुस्तफ़ा का नूर हो। जब तक इश्क मुस्तफ़ा का नूर नहीं होगा ये सारी कुव्वतें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि इश्क एक ऐसी ताकत होती है कि जो इंसान को मजबूर करती है कि वो कदम बढ़ाए और उस पर डट जाए और अपने माशूक के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करे। मगर कुर्बानी के अंदाज देखने होंगे कि ज़माना कैसा है, दौर कैसा है, कुर्बानी किस अंदाज से देनी है। आज जो फ़लस्तीन में हमारा हाल हो रहा है, आज जो कश्मीर में हमारा हाल हो रहा है, आज जब मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में हमें जिस तरह परेशान किया जा रहा है, आज जिस तरह मुस्लिम उम्मत को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम कर दिया गया है, आज जिस तरह मुस्लिम उम्मत को ज़हनी तौर पर इस्तिराब का शिकार कर दिया गया है, आज फैसला करना मुश्किल है कि किस तरफ निकले जाए, किस तरफ निकला जाए। मैं बताऊंगा कि इसका एक ही हल है कि सारे का सारा हल ये है कि हम अपने प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के असहाब के रास्ते पर चलें। असहाब किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का एक ही नजरिया था कि नफरमाने रसूल पर और इश्क रसूल पर सब कुछ कुर्बान कर देना। जब हमारा कलम मोहब्बत रसूल में चलेगा, जब हमारी जबान मोहब्बत रसूल में चलेगी, जब हमारी आंख इश्क रसूल में देखेगी, अंदर इल्म का नूर होगा, कलम की ताकत हो, जबान की ताकत हो,
हाथ की ताकत हो, पांव की ताकत हो, अगर उसको इश्क रसूल और खौफ खुदा के जेर साया इस्तेमाल किया जाए तो फिर यह होता है कि इस तरह फलक बोझ इमारतें नजर आना शुरू हो जाती हैं। उस इमारतों से निकलते हुए इल्म से आरास्ता बच्चे नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये फील्ड में उतरते हैं तो पैगाम हक को देते हैं और सरबुलंदी मुकद्दर उस कौम का बन जाती है जिस कौम की तालीम आगे हो और तालीम के साथ फिर किरदार की जरूरत है। आपका जहन जब नशो नुमा पा लेता है, इल्म के नूर से आरास्ता हो जाता है, कल्ब में इश्क रसूल आ जाता है, तो फिर आपका किरदार नुमाया हो जाता है। जब आपका किरदार नुमाया हो जाए तो आप दुनिया पर गलबा पाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में ये वो दौर आ गया है कि आज के दौर में तलवार से ज्यादा किरदार से मुतासर किया जा सकता है। जहां तलवार की जरूरत हो वहां तलवार इस्तेमाल की जा सकती है, और तलवार से जोर का जहां जरूरत हो वहां किरदार अदा किया जा सकता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने दीन फैलाने में जहां तलवार इस्तेमाल की उससे कहीं ज्यादा किरदार इस्तेमाल किया, लेकिन किरदार को पेश नजर रख के तलवार को छोड़ देना भी बुज़दिली है। मैं हाजी शरीफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने जिस दरवेशाना अंदाज में इस इदारे को कामयाब किया, चलाया। न सिर्फ ये एक इदारा है बल्कि यहाँ के तलबा रावलपिंडी बोर्ड में नुमाया पोजीशनें लेते हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक हाजी साहब के इस जेर सरपरस्ती इस वक्त 60 से ज्यादा इदारे कश्मीर में, पंजाब में, DI खान तक इस वक्त इदारे चल रहे हैं जहाँ मुफ्त तलबा को तालीम दी जा रही है। तो इसलिए हजरात मोहतरम, मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और बिलखुसूस जनाब जस्टिस तारिक साहब, जस्टिस हाई कोर्ट पाकिस्तान, उनको भी मैं यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ, और जितने भी मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हैं, आप हजरात से, जितने आप साहिब इस्तिताअत हैं, आप मुखय्यर हजरात हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, अल्लाह ने आपको मकाम व मर्तबा दिया, अल्लाह ने आपको दौलत दी, अल्लाह ने आपको शोहरत दी। चाहिए ये कि आपकी इज्जत जिस इज्जत वाले ने दी है उसकी इज्जत ऊपर कुर्बान होती नजर आए, आपकी दौलत जिस दौलत वाले ने दी है उसके हुक्म पर कुर्बान होती नजर आए, आपका किरदार जिसने आपके किरदार को नुमाया किया है, आपके किरदार पर नबी पाक की सुन्नतों का पहरा छलकता हुआ नजर आना चाहिए। आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग सरपरस्ती कीजिए, आप लोग किरदार अदा कीजिए। अल्लाह ने आपको अगर कुछ दे रखा है, इज्जत दे रखी है, दौलत दे रखी है, तो इसका इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि फेर शरीफ का एक नुमाया इदारा, मैं उसे सलाम अकीदत पेश करता हूं कि आज हमारी आज़ाद कश्मीर की अदालतों में जितने भी काजी बैठे हुए हैं उनमें अक्सरियत, मैं कह सकता हूं कि 70% फेर शरीफ का फैजान नजर आता है। आज हमारे जिला में जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी फेर शरीफ का फारिग तहसील आलम दीन है। जब इस तरह के दारे मैदान अमल में आते हैं तो फिर इनकलाब का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। शीशे तोड़ने से इनकलाब नहीं आया करता, किरदार पेश करने से ही इनकलाब आया करता है। आज तक हमने जितनी भी तारीख पढ़ी है उस तारीख में हमारे जितने मुजाहिदीन जिस इलाके में गए, जब उसको फतह किया तो फिर इलाका फतह कर लेना काफी नहीं होता, उस पर कब्जा कायम करना भी काफी होता है। तो आप तारीख पढ़ के देखो, फतह तलवार से हुई है तो कब्जा फिर किरदार से नजर आया है। इसलिए हजरात मोहतरम, आप तमाम मुखय्यर हजरात, साहिबान इज़्ज़ो शर्फ हजरात जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रख रहे हैं, आप ऐसे इदारों की सरपरस्ती कीजिए, अपनी खिदमत पेश, सरपरस्ती क्या, खिदमत करें इन इदारों की। सरपरस्त तो वो होता है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत उसे है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा इख्तियार कर दिया है। फिर भी आपको अल्लाह ताला ने बाइज्जत बनाया है, बाकिरदार बनाया है। तो ऐसे इदारों की जहां भी बनते हूं कदम बढ़ाइए और उनकी खिदमत कीजिए ताकि इस कौम को एक फैज़ मिले। अल्लाह ने अगर आपको कुछ दे रखा है तो इस कौम पर कुर्बान कर दें, इसके यतीम बच्चों पर कुर्बान कर दें, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं उन पर कुर्बान कर दें। मैं फिर हाजी शरीफ साहब और कमर मिनहाज साहब आपकी इन कावशों को मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इनकी खिदमत को कबूल मंजूर फरमाए। मैं सबके अस्माए गिरामी ले भी नहीं सकता, वक्त की किल्लत के पेश नज़र मैं सबको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।